राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार और आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और इस तिथि को कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आज साल का सबसे प्रमुख व्रत है करवा चौथ का व्रत, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वहीं महिलाएं अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना से भी रखती हैं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के चौथे दिन की कथाएं। उससे पहले आज आपको सीता नितनेम की कथा सुनाते हैं। इस कथा को श्रद्धा के साथ पूरा सुनने पर घर में माँ सीता की कृपा से अन्न और धन के भंडार भरते हैं और पूरे वर्ष भर उनके घर में सुख सुविधाओं में कमी नहीं आती। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए सीता नितनेम की कथा का श्रवण करते हैं। राजा दशरथ की आज्ञा से भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय बिताने लगे। कार्तिक का पवित्र मास आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर सीता माता को दिए। तब सीता माता ने 4 पत्तल परोसी। देखकर लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 प्राणी हैं, फिर 4 में क्यों पत्तल परोसा? तब माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। जब उन्होंने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, तब श्री राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने भोजन अब तक शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, प्रभु, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मैया मुझे सुना दो। तब सीता माँ बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया और उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं भर दी। उस नगरी में सारी चीजें सोने की थी, इसलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रख दिया। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया कि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी ही देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम कहा तो उसने भी बदले में राम राम कहा। सीता जी ने उससे पूछा, भाई, राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। वह छोटी लड़की बोली, मेरी माँ मेरे घर पर इंतजार कर रही है। और ऐसा कहकर वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ बोली, भाई, ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन माँ, वहां पर एक साध्वी बैठी थी जो मुझे राम कथा सुनने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने कथा नहीं सुनी। अगर उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। ये बात जानकर उसकी माँ ने उससे कहा कि जाकर उसकी कथा सुन लो, लेकिन लड़की ने कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो वह बार बार मटके में पानी भरती और खाली करती जाती। ये देखकर सीता जी ने उससे कहा, आपको घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। सीता मैया बोली, तूने मुझे माँ कहकर पुकारा है, अगर तेरे पास समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी क्या? तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा म्हारे हिवड़े रे आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। तब सीता जी ने राम कथा सुनाई और बाई ने कथा सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम। झगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम। झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरे सोवे राम, निरक्ता मन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लियो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम।
दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरौंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी ल्याई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुंह पोछ लियो राम, पुष्पों सु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया दुलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। इस प्रकार राम कथा पूर्ण हुई तो सीता माता ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह हार लेकर घर गई तो उसका मटका सब कुछ सोने का हो गया। सासू जी ने देखकर कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? तब वह बोली, माँ, मुझे सीता जी ने राम कथा सुनाई है, ये सब उसी का पुण्य प्रताप है। सासू जी ने कहा, अब तो प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता जी से पूछा, माँ, इसकी उद्यापन विधि भी बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 हिस्से करना, 1 हिस्सा मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 कोटि देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब तो बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन भी कर दिया। फिर वह सीता माता के पास आई और बोली, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता माता बोली, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए विमान आ गया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मुझे भी साथ ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले चल। बहू ने सबको विमान पर बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी ही देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा पुण्य धर्म किया या भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण भी राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सभी नर नारी सुनने लगे। राम कथा समाप्त होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे ही समान फल मिलेगा। तब सभी राम लक्ष्मण जी की और सीता जी की जय जयकार करने लगे और विमान देखते ही देखते स्वर्गलोक को चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण और जानकी जी की कहानी सुनी। तब समस्त देवताओं ने कहा, तो वर मांगो। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे तो ये वर दे दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कहानी सुनेगा उसको मेरे ही समान फल मिले। तब सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। सभी प्रेम से बोलिए, श्री राम जानकी जी की जय, भाई लक्ष्मण जी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक की 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए
वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा जी की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में आपको ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने आपके स्नेह के वशीभूत सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और अकथ्य अर्थात न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से भी गुप्त बात को पूछोगी तो मैं तुम्हें वो भी बतला दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सत्यभामा जी गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने जाने का अवसर भी मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा जी की वह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसे एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघों द्वारा बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है,
ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करे वो हमें ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की सूचना सुनकर गुणवती ने बहुत विलाप किया और रो रो कर कहने लगी, हे पिता, हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का भी व्रत करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते और भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। एक दिन की बात, गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय श्री विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। ये सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मादि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे वे मेरे के साथ में यादवों के रूप में ग्वालबाल होकर पृथ्वी पर उतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। उस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजीत हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिया हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया था इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य में आज इतना ही। अब आप सुनेंगे श्री तुलसी स्तोत्र पाठ, श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है।
इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी, जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी,
नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा पूज ही आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि तारी लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा
जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।